दोस्तों, एक ज़माना था जब अलीबाबा सिर्फ एक ई कॉमर्स जाइंट था। लेकिन फिर एक ऐसा चैलेंज आया जिसने पूरी कंपनी को हिला कर रख दिया। चाइना की सबसे बड़ी टेक कंपनी के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आई जो उसकी ग्रोथ को रोक सकती थी। क्या आपको पता है कैसे एआई ने अलीबाबा की किस्मत बदल दी? इस केस स्टडी को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि एआई किस तरह गेम चेंजर बना अलीबाबा के लिए। अलीबाबा ग्रुप की शुरुआत 1999 में जैक मा ने की थी, एक सिंपल विजन के साथ, चाइना के बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना। टोबाओ, टीमॉल जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ अलीबाबा चाइना का अमेजन बन गया। और ई कॉमर्स के साथ साथ फिनटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई में भी अलीबाबा ने एंट्री की। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, नए चैलेंजेस सामने आने लगे। 2022 तक अलीबाबा एक बड़े संकट से गुजर रहा था। इसकी 3 बड़ी वजह थी। पहला, चाइना की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने शुरू कर दिए। एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशंस होने लगी और कंपनी के ग्रोथ प्लान्स इसने रोक दिए। दूसरा, अलीबाबा का कंपटीशन बढ़ता गया। बाइट डांस, टेंसेंट जैसे कॉम्पिटिटर्स नए इनोवेशंस ले आए और अलीबाबा धीरे धीरे मार्केट शेयर खोने लगा। तीसरा, दुनिया एआई को अडॉप्ट कर रही थी पर अलीबाबा एआई की रेस में पीछे छूट रहा था। ओपन एआई जैसे प्लेयर्स नए एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स ला रहे थे और अलीबाबा का ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो रहा था। लेकिन अलीबाबा ने इस क्राइसिस को एक नई अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। कंपनी ने एआई को अपनी प्राइमरी स्ट्रेटजी बनाने का फैसला किया और नए एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस पर फोकस करना शुरू किया। कंपनी ने एआई R&D में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, नए एआई मॉडल्स डेवलप किए जो क्लाउड कंप्यूटिंग और लॉजिस्टिक को स्मार्टर बनाने लगे। अलीबाबा ने अपने खुद का एआई मॉडल क्वेल लॉन्च किया जो ई कॉमर्स एक्सपीरियंस को और पर्सनलाइज करने लगा, और यही एक गेम चेंजर बना अलीबाबा के लिए। एआई को और पावरफुल बनाने के लिए अलीबाबा ने एप्पल जैसे बिग टेक लीडर्स के साथ कोलैबोरेशंस किया। एडी वो ने सीईओ के पोजीशंस लेते ही एआई को टॉप प्रायोरिटी बना दिया और अनप्रॉफिटेबल एसेट्स हटा दिए। एआई का इम्पैक्ट अलीबाबा के बिजनेस पर जबरदस्त था। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस आया और अलीबाबा के स्टॉक प्राइसेस रिकवर्स होने लगे। एआई पावर्ड रिकमेंडेशंस ने शॉपिंग एक्सपीरियंस को और स्मूथ बना दिया। कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स दिखने लगे। एआई ऑटोमेशन ने अलीबाबा के लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी सुपर फास्ट बना दिया, जिससे कॉस्ट भी कम हुई और काम भी तेजी से होने लगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। एआई सिर्फ अलीबाबा के लिए नहीं, हर बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर बन रहा है। इस केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जिस तरह अलीबाबा ने एआई को अडॉप्ट किया और वो कंपटीशन में बने रहे, उसी तरह आपको भी नए स्किल्स सीखने चाहिए। एआई, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई और ब्लॉकचेन जैसे स्किल्स की डिमांड हर साल बढ़ रही है। इन्हें आप जरूर सीखें। अलीबाबा ने बड़ी टेक कंपनीज और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम किया ताकि नए एआई इनोवेशंस को ला सकें। वैसे ही आपको भी अपने कनेक्ट्स बनाने चाहिए। नेटवर्किंग, मेंटरशिप और टीम वर्क से नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अलीबाबा ने नए एआई मॉडल्स को डेवलप करने के लिए R&D में फोकस किया। आपको भी अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए नए कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस और प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। कॉन्टिन्यूस लर्निंग और रिसर्च से आपको और नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपका करियर और आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है और आप इस तरह की और एआई रिलेटेड केस स्टडीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लर्नर्स गैलेक्सी को अभी सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं आपसे अगली केस स्टडी में।